अगर आप किसी लड़की के साथ रिलेशन में, वो प्यार हो सकता है, वो टाइम पास हो सकता है, या तो वन नाइट स्टैंड भी हो सकता है। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको क्या क्या हो सकता है और क्या करने से आपको जेल भी हो सकता है, ये जानना ज़रूरी है। क्योंकि कानून बदल गया है, कानून में बहुत सारे सुधार आया है, बहुत सारे एडिशन भी हुआ है। ऐसे ही एक सेक्शन है जो ऐसे करने वालों के साथ बहुत सख्त हो गया है। तो क्या है, जानने का जरूरत है। जैसे क्या है, प्यार में जब रहते हैं हम या कोई भी रिलेशन में रहते हैं तो इमोशन काम करते हैं, क्योंकि ऑल ह्यूमन बीइंग्स में इमोशन रहता है। तो इमोशन होके हम लोग क्या करते हैं, प्रोमिसेस करते हैं। मतलब कहते हैं हम दोनों जल्द से जल्द शादी कर लेंगे और शादी करते ही एक छोटा सा मकान ले लेंगे और उसके बाद हम, तुम और हम लोगों के बच्चे एक साथ रहेंगे। ये सब जो प्रोमिसेस है इसमें कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन बुरा बात तब से शुरू होता है, मतलब गंदी बात तब से शुरू होता है जब आप ये प्रोमिसेस देके किसी के साथ इंटरकोर्स करते हैं। और इंटरकोर्स करने के बाद अगर आप उस रिलेशन को शादी तक ले जाते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, फ्री है, चले जाइए, कोई भी आपको टच नहीं करेगा। लेकिन अगर आप ऐसे प्रोमिसेस करके इंटरकोर्स करते हैं और उसके बाद शादी तक आपका रेलगाड़ी, रिलेशन की रेलगाड़ी नहीं पहुंचती है, अगर आपको फीमेल पार्टनर को ऐसा लगता है कि मेरे साथ धोखाबाजी हुआ है, मेरे साथ शादी के फॉल्स प्रोमिसेस देके ये इंटरकोर्स किया है मेरा मेल पार्टनर ने, तो आपके ऊपर सेक्शन 69 BNS मतलब नया कानून में भारतीय न्याय संहिता 2023, इसके ऊपर केस लॉन्च कर सकते हैं। किस लिए? फॉल्स प्रोमिसेस करके मेरे शादी को झूठा वादा करके मेरे साथ इंटरकोर्स किया, मतलब यौन संपर्क स्थापन किया था, ऐसा एलिगेशन पर वो आप पर केस कर सकती है। अगर 18 साल के नीचे है उसकी उम्र तो उसमें ये सेक्शन सिर्फ नहीं आएगा, इसमें पॉक्सो का केस बनेगा। और पॉक्सो में क्या होगा, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है, एक्यूज के ऊपर। एक्यूज को प्रमाण करना है कि उसने वो काम नहीं किया है, वो बहुत कठिन है। और अगर 18 साल के ऊपर भी होते हैं तो भी ये जो सेक्शन है 69 BNS आप पर लागू होगा और आपको 10 साल तक का जेल हो सकता है और उसके ऊपर फाइन भी हो सकता है। तो आप खुद को बचाने के लिए क्या करेंगे ये आपके ऊपर है। लेकिन मेरा सजेशन यही है कि अगर आप प्यार में है या टाइम पास में है या वन नाइट स्टैंड में है तो आपको सोच के ही सब कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रोमिसेस फुलफिल नहीं कर पाते हैं तो वो फॉल्स प्रॉमिस कहलाएगा। और अगर आपके जो फीमेल पार्टनर है वो अगर ऐसा कंप्लेंट करते हैं तो आपको 10 साल तक का जेल हो सकता है। तो देखिए क्या होता है, प्यार में जब आप प्यार करते हैं तो प्यार में आपको जब होते हैं आपका शादी नहीं होता है, तो कल को आपका शादी होगा कि नहीं होगा ये आपको उस सिचुएशन में जब आप सेक्स करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, आपको पता नहीं है। क्योंकि अगर ट्रू सेंस में कहते हैं, अगर आपको मन है कि आप शादी करेंगे लेकिन ऐसा सिचुएशन आ जाता है आपके सामने तो आप शादी नहीं कर पाते। जैसे आपका फीमेल पार्टनर आपके साथ रिलेशन में रहने के बाद भी किसी दूसरे के साथ अगर रिलेशन बनाते हैं या ऐसे डिमांड करते हैं कि जो आपसे फुलफिल करना नामुमकिन है और आपको लग रहा है बाद में भी वो ऐसी हरकत कर सकती है, या आपके जो फैमिली मेंबर्स है उसके साथ उसका बर्ताव ठीक नहीं है, बाद में इश्यूज आ सकता है, या आपका जो काम धंधा था वो अभी बंद है, या आपका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, या आपका जो मानसिक स्थिति है अभी शादी करने लायक नहीं है, अभी आप शादी से भाग रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में आपका पहले क्या था,
पहले तो बहुत प्यार था और अब बहुत वादा भी था। तो ऐसे प्रोमिसेस करके आप उसके साथ इंटरकोर्स किया और उसके बाद अभी कह रहे हैं कि आपका यही स्टेटमेंट है कि अभी शादी नहीं करेंगे तुमसे। तो इससे क्या होता है, जो फीमेल पार्टनर है मतलब आपका जो गर्लफ्रेंड है उसको गुस्सा आता है, और गुस्सा आने के बाद अगर वो आपके ऊपर सेक्शन 69 BNS मतलब भारतीय न्याय संहिता 2023 जो अभी अभी आया है, इसके ऊपर अगर केस फाइल करती है तो आपको 10 साल के लिए जेल हो सकता है और इसके साथ साथ फाइन भी हो सकता है। और जो भाई लोग टाइम पास में विश्वास करते हैं कि एंजॉय करेंगे और भाग जाएंगे, तो वो भाई भी सावधान होना है उन लोगों को भी, क्योंकि उनके लिए भी ये जो ग्राउंड्स है, ये जो सेक्शन है वो लागू होता है। क्योंकि आप साबित नहीं कर पाएंगे उस दौरान कि आपका प्रॉमिस नहीं था, तो इसलिए ऐसे हरकत मत कीजिए जिससे आपको जेल जाना हो और फाइन भी देना पड़े, और आपका जो मम्मी पापा है उसका भी सर समाज के सामने झुक जाए। तो शादी के बाद ही आप ऐसे हरकत करें जिससे कोई आपके फैमिली पर उंगली ना उठा सके। तो मेरा सजेशन यही है कि देखिए जो कानून है अभी कठोर हो गया है, तो आपको भी संभल के रहना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।